अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे। अब इस थ्योरम में दो काउंटेबल सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी। जब हम इनका यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, ये भी एक काउंटेबल सेट ही होता है। ये हमें प्रूव करना है। अब यूनियन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनियन क्या होता है? अगर हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स है 1, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आएंगे 1, ए के भी एलिमेंट्स, या तो ए के एलिमेंट्स या बी के एलिमेंट्स या दोनों के एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4। इसमें ए के भी एलिमेंट्स लेने हैं, बी के भी एलिमेंट्स लेने हैं। अब इस बी के एलिमेंट से 3 4 5 6 7, 3 4 अब रिपीट हो रहे हैं, ए में भी है बी में भी है। ये 3 ए की बार आएगा क्योंकि ए यूनियन बी एक सेट ही है। अब सेट में रिपीटिशन इज इमटेरियल इन सेट्स। हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं सेट्स में। इसी वजह से हमें बी के एलिमेंट्स लेने थे, मगर ये 3 ए की बार हम लेंगे क्योंकि सेट्स में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। अब ये 3 4 आ गया, 5 6 7, तो ये बन गया ए यूनियन बी। अब देखिए आप, अगर हम लेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है ए के एलिमेंट्स, मगर जो कॉमन हो उनको स्किप करना है। इसमें आएंगे एलिमेंट्स 1 2। ए माइनस बी का मतलब है ए के ही एलिमेंट्स, मगर जो इंटरसेक्शन में है कॉमन एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स जो कॉमन है वो नहीं लेने हैं। ये बन गया 1 और 2। सपोज दिस इज सी। अब आप देखिए, ये जो ए माइनस बी है ये इस ए का सबसेट है क्योंकि ये ए के ही एलिमेंट्स है। इसमें ये दो एलिमेंट्स हमने स्किप किए। इसका मतलब सी जो है ए माइनस बी, ये सबसेट है ए का। और एक चीज़, अगर हम लेंगे अब सी यूनियन बी। अब सी कौन सा सेट है? ए माइनस बी। इसमें ए के ही एलिमेंट्स हैं, मगर जो कॉमन है हमने ये रिमूव किए। सी यूनियन बी बनेगा। अब सी में है एलिमेंट्स 1 2, तो आएगा 1 2। यूनियन का मतलब है जो सी के भी एलिमेंट्स लेने हैं, बी के भी एलिमेंट्स लेने हैं। सी में एलिमेंट्स है 1 2 और बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7। 3 4 5 6 7। अब ये जो सी यूनियन बी आया, इसमें जितने एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है वो वही एलिमेंट्स ए यूनियन बी में भी है। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी यूनियन बी। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे इक्वल आए? ये जो हमने ए यूनियन बी में एलिमेंट्स लिए, इसमें ए के ये जो 3 4 एलिमेंट्स आए थे वो एलिमेंट्स बी में भी है 3 4। ये हमने एक ही बार लिए थे। अब सी में आए एलिमेंट्स 1 2, इसमें हमने ये दो स्किप किए। ये दो हमने जब स्किप किए, बी में ये 3 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इस स्किप करने से यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो 2 बार आ रहे थे। ए माइनस बी से क्या हुआ, एक बार वो कैंसिल हो गई, ओमिट हो गई। तो सी यूनियन बी में वही एलिमेंट्स फिर से आएंगे, मगर ये जो 3 4 एलिमेंट्स है ये एक ही बार आएंगे। इसमें ए यूनियन बी में ये 2 बार आते, मगर सेट में रिपीटिशन इज इमटेरियल। इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू सी यूनियन बी। अब इस सी से क्या होगा, ये हम आगे जब हम बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट करेंगे। काउंटेबल सेट्स में क्या होता है, हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट करनी होती है, तो वहाँ पे हमें ये काम आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा काउंटेबल सेट्स के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एक सेट को हम काउंटेबल सेट तब कहते हैं जब या तो ये फाइनाइट होता है या तो ये डिन्यूमरेबल होता है। डिन्यूमरेबल फाइनाइट का मतलब है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फाइनाइट का मतलब वो सेट दैट इज इक्विवेलेंट टू एन एम।
यह है नेचुरल नंबर का कोई सबसेट जिसमें m एलिमेंट्स हैं। अगर कोई दूसरा सेट है A, इसमें भी अगर m ही एलिमेंट्स हैं, जितने नेचुरल नंबर सबसेट में है उतने ही अगर इस सेट में भी एलिमेंट्स है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। डिन्यूमरेबल मतलब अगर कोई सेट है A दैट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर सेट में एलिमेंट्स है उतने ही इस सेट A में भी एलिमेंट्स अगर होंगे तो हम कहेंगे ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे प्रूफ को। हमारे पास दो सेट्स है, अब दो सेट्स है A और B। लेट A एंड B be two countable sets। अच्छा, A एक काउंटेबल सेट है, B काउंटेबल सेट है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव A यूनियन B इज काउंटेबल। A भी काउंटेबल है, B भी काउंटेबल है। हमें प्रूव करना है ये जो A यूनियन B सेट आएगा ये भी एक काउंटेबल सेट ही होगा। अब आप देखिए, ये A भी काउंटेबल है, ये B भी काउंटेबल है। अब A काउंटेबल है, काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होता है या डिन्यूमरेबल होता है। तो ये A या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा, ये B या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। अब इससे क्या होगा? इससे 3 केसेस बनेंगे। जब हम प्रूफ लिखेंगे तो हमारे पास 3 केसेस होंगे। केस फर्स्ट, हमें पता है एक काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होता है या डिन्यूमरेबल होता है, तो इसी वजह से 3 केसेस बन सकते हैं। या तो ये दोनों सेट्स फाइनाइट हों, या तो इफ बोथ A एंड B आर फाइनाइट। काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होता है या तो डिन्यूमरेबल होता है। अगर दोनों सेट्स फाइनाइट होंगे तो क्या होगा? तो पहले केस हम ये करेंगे कि ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर ये भी फाइनाइट होगा, ये भी फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट का यूनियन हम देखेंगे क्या वो भी काउंटेबल होगा। केस सेकंड में क्या हम देखेंगे? वन ऑफ A एंड B is finite and other is denumerable। देखो, या तो दोनों सेट्स फाइनाइट होंगे, या तो ये सेट फाइनाइट होगा, ये डिन्यूमरेबल, या तो ये फाइनाइट है, ये डिन्यूमरेबल। तो दोनों में से एक या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। तो हमने इन दो सेट्स में एक फाइनाइट लेंगे हम, एक डिन्यूमरेबल, तो ये दूसरा केस बनेगा। थर्ड केस, केस 3, बोथ आर डिन्यूमरेबल, बोथ A एंड B आर डिन्यूमरेबल। या तो दोनों सेट्स फाइनाइट होंगे, या तो दोनों में से एक सेट फाइनाइट होगा, दूसरा सेट डिन्यूमरेबल, या तो दोनों के दोनों सेट्स डिन्यूमरेबल होंगे। तो जो केस यहाँ पे बनेगा यूनियन में, तो वो केस हम प्रूव करेंगे। 3 केसेस बनते हैं यहाँ पे, तो हम तीनों के तीनों एक एक करके प्रूव करेंगे। तो केस फर्स्ट, if A and B are finite, A and B are finite sets, तो हमें पता है कि अगर हम फाइनाइट सेट्स का यूनियन लेंगे, यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज अगेन ए फाइनाइट सेट। सिंस दो सेट्स फाइनाइट है, उनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। सिंस यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स
is finite. Therefore, A union B is finite. फर्स्ट केस था ए भी फाइनाइट है बी भी फाइनाइट है, उनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। हमें पता है कि ये जो फाइनाइट सेट होता है, तो केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट था अगर दो सेट्स फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट सेट्स का यूनियन भी फाइनाइट ही होता है। तो ए भी एक फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट सेट है, तो दो सेट्स का यूनियन, फाइनाइट सेट्स का यूनियन फाइनाइट ही होगा। तो ये एक सेट आएगा, तो ये भी एक फाइनाइट सेट ही आएगा। हमें पता है काउंटेबल सेट, फाइनाइट सेट एक काउंटेबल सेट होता है। देयरफॉर ए यूनियन बी इज काउंटेबल। काउंटेबल या तो डिन्यूमरेबल होता है या तो फाइनाइट होता है। ए यूनियन बी फाइनाइट आया, इसका मतलब ये काउंटेबल होगा। अब ये हो गया केस फर्स्ट प्रूव। जब दोनों सेट्स फाइनाइट थे, हमने प्रूव किया इनका यूनियन भी फाइनाइट आएगा, तो वो काउंटेबल होगा। केस सेकंड, केस सेकंड, one of two sets A and B is finite and other is डिन्यूमरेबल। एक फाइनाइट होगा, एक डिन्यूमरेबल। अब दोनों सेट्स में मुझे एक सेट रखना है फाइनाइट, दूसरा रखना है डिन्यूमरेबल। लेट ए बी फाइनाइट एंड बी बी डिन्यूमरेबल। हमें दो सेट्स में कोई फाइनाइट रखना था तो कोई डिन्यूमरेबल रखना था। ए रखा हमने फाइनाइट, बी डिन्यूमरेबल। अब हम यही प्रूव करेंगे। तो हमने केस लिया सेकंड। केस था एक सेट है फाइनाइट, दूसरा सेट है डिन्यूमरेबल। ए रखा हमने फाइनाइट, इसका मतलब है ए इज इक्विवेलेंट टू एन एम, बी इज इक्विवेलेंट टू एन। ए फाइनाइट है, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का इनिशियल सेगमेंट या कोई सबसेट जिसमें एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो इक्विवेलेंट होगा इसी के साथ। बी है एक सेट, ये सेट ऑफ ये है डिन्यूमरेबल सेट, तो बी होगा इक्विवेलेंट टू एन। इसमें जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही बी सेट में भी होंगे। अब ए को लिख सकते हैं हम, सो ए इक्वल टू, ए में अब एम एलिमेंट से हम लिखेंगे A1, A2, A3 सो ऑन AM। ए एक फाइनाइट सेट है, इसमें m एलिमेंट्स, m मतलब ये टर्मिनेट होता है एक नंबर पे, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये एक फाइनाइट सेट है। अब b है डिन्यूमरेबल, इसमें लेंगे हम एलिमेंट्स B1, B2, B3 सो ऑन। अब ये टर्मिनेट नहीं होगा तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, मगर ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। हम लेंगे b माइनस ए। अब b माइनस ए क्या है? b माइनस ए है, ये है एक डिन्यूमरेबल सेट, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है। अब हम बड़े वाले सेट को माइनस करेंगे छोटा वाला सेट। इससे क्या होगा? इससे ये जो कॉमन एलिमेंट्स b में होंगे a के साथ, वो हम स्किप करेंगे, क्योंकि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू दूसरे किसी सेट के साथ एक फंक्शन, एक रूल हम क्रिएट करते हैं, उसमें जो दूसरा सेट होता है उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आने चाहिए, ये जो कॉमन एलिमेंट्स, तभी हम स्किप करेंगे। तो b माइनस ए को हम रखेंगे c के इक्वल। अब ये b माइनस ए हमने पहले ही एग्जाम्पल में दिखाया था, b माइनस ए मतलब b के ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें, मगर जो a के साथ इस कॉमन होंगे वो हम ओमिट करेंगे, वो हम छोड़ देंगे। b के ही एलिमेंट्स हैं मगर b से कम या b के इक्वल भी आ सकता है, तो b माइनस ए हमने रखा c। तो ये c क्या है? c इज सबसेट ऑफ a,
सी इज सबसेट ऑफ बी। सी इज सबसेट ऑफ, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, ये जो b माइनस ए है ये b के ही एलिमेंट से है। इसका मतलब b माइनस ए सी जो है ये b का सबसेट है, क्योंकि c में एलिमेंट्स b के ही है, मगर जो कॉमन है a के साथ वो स्किप किए हमने। तो c इज सबसेट ऑफ b। अच्छा, अब देखिए b क्या है, b इज इनफाइनाइट, b इज इनफाइनाइट सेट। a क्या है, a b इज डिन्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल इनफाइनाइट है। a क्या है, a एक फाइनाइट है, फाइनाइट, a इज फाइनाइट सेट। अब जब हमने b माइनस ए किया तो b माइनस ए इनफाइनाइट में से कुछ एलिमेंट्स हमने स्किप किए। तो b एक इनफाइनाइट सेट था, b एक समंदर था, समंदर में से एक बाल्टी हमने पानी निकाला, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो b माइनस ए भी एक इनफाइनाइट सेट ही आएगा। b इम्प्लाइज b माइनस ए इज इनफाइनाइट सेट। हमने क्या किया, हमने a लिया एक फाइनाइट सेट, b लिया एक इनफाइनाइट सेट, डिन्यूमरेबल सेट। तो b माइनस ए जब हमने किया उसमें b के ही एलिमेंट्स आए, मगर वो जो कॉमन थे a के साथ वो हमने छोड़ दिए। तो b माइनस ए सी है, c सबसेट होगा b के। b एक इनफाइनाइट सेट है, a है फाइनाइट सेट। तो b माइनस ए जब हम करेंगे वो भी एक इनफाइनाइट सेट ही आएगा। एम्प्लाइज ये जो b माइनस ए c है, c इज इनफाइनाइट सेट। नाउ b है डिन्यूमरेबल सेट, c है b माइनस ए, c है सबसेट ऑफ b, c इज सबसेट ऑफ b। c इज इनफाइनाइट सेट, c एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट, मगर ये है सबसेट ऑफ b। इसका मतलब c इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ b। c क्या है, c एक इनफाइनाइट सेट है, मगर ये सबसेट ऑफ b है। इनफाइनाइट सबसेट ऑफ b, b क्या है, b है डिन्यूमरेबल सेट, डिन्यूमरेबल, जो हम पहले ही हम पहले से ये सपोज करते आए हैं। a एक फाइनाइट है, b है डिन्यूमरेबल, b है डिन्यूमरेबल, c इसका इनफाइनाइट सबसेट है। डिन्यूमरेबल का सबसेट या काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल ही होता है, डिन्यूमरेबल का सबसेट डिन्यूमरेबल ही होता है। एम्प्लाइज c इज डिन्यूमरेबल सेट, डिन्यूमरेबल। तो जब ये डिन्यूमरेबल है हम लिखेंगे इसको c इक्वल टू c1 c2 c3 अप टू सो ऑन। इसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी आएंगे। अब हमें यूनियन करना है a यूनियन c, जैसे हमने पहले किया था a यूनियन b, फिर हमने a यूनियन c किया था, a यूनियन b और a यूनियन c सेम आया था। इसी तरीके से अब हमने c लिखा है, c1 c2 c3, ये एक डिन्यूमरेबल सेट है, तो a भी एक फाइनाइट सेट है। तो हमने इन दो सेट्स का यूनियन लिया। इसमें आएंगे a में एलिमेंट्स थे a1 a2 a3 अप टू am। तो c में एलिमेंट से c1 c2 c3, तो ये एक डिन्यूमरेबल सेट है, ये कंटिन्यू चलेगा, ये m तक ही आएगा। अब हमें दिखाना है ये जो a यूनियन c है ये एक सेट है। अब ये सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट है a1 a2 अप टू सो am और c1 c2 अप टू सो ऑन, और ये और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट करती है f सच दैट, ये है a यूनियन c, सच दैट ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब अगर ये फंक्शन हमने बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाई फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू a यूनियन c, इसका मतलब ये जो a यूनियन c है उसमें भी उतने ही एलिमेंट्स आएंगे जितने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो a यूनियन c इज इक्विवेलेंट टू n। जब ये इक्विवेलेंट टू n आएगा तो इसका मतलब a यूनियन c एक डिन्यूमरेबल सेट है।
जब ए यूनियन सी डिनोमिनेबल सेट होगा तो ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो ए यूनियन बी भी एक डिनोमिनेबल ही होगा। डिनोमिनेबल मतलब वो काउंटेबल होगा, तो यही हम लिखेंगे। तो हम डिफाइन करेंगे फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू ए यूनियन सी। अभी ये ए यूनियन सी क्या हमें दिखाना है, डिनोमिनेबल है, तो डिनोमिनेबल के लिए क्या होता है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करनी होती है जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल, अब एक्स क्या है, एक्स है सेट ऑफ नेचुरल डोमेन का एलिमेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स है ए कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से m तक, सो x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m। तो हमने फंक्शन लिया, ये जो x है 1 to m, तो जब हम 1 देंगे नेचुरल नंबर्स में से, जब हम 1 लेंगे तो a1 आएगा, 2 लेंगे a2 आएगा, 3 लेंगे a3 आएगा, तो 1 होगा कनेक्ट, a1 से 2 होगा, a2 से 3 होगा, a3 से सो ऑन। और c, अब c के एलिमेंट्स रह गए, हम लेंगे c x माइनस m such that x is greater or equal to m plus 1। देखो m तक हमने लिए x के एलिमेंट्स, m तक। अब m से ये जो m के बाद आएगा एलिमेंट m प्लस 1, तो m प्लस 1 से हम यहाँ से ये x स्टार्ट करेंगे c में। ये जो c है, c में जो ये x है, तो ये x हम यहाँ पे m प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ a में ये जो x है ये 1 से m तक जा रहा था, ax में x 1 से m तक जा रहा था। अब c में जो x है ये यहाँ पे x m प्लस 1 से जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल 2 लेंगे तो 2 है x क्या है, m से एक बड़ा, तो यहाँ पे m आएगा 1, 2 माइनस 1 होगा 1, तो यहाँ पे वो कनेक्ट होगा c1 से, फिर वैसे ही c2 से, c3 से सो ऑन। तो ये एक फंक्शन बनेगी। तो फंक्शन में हर कोई एलिमेंट रिलेट होगा और हर किसी एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी, और हर कोई किसी इमेज की यूनिक प्री इमेज आएगी, और हर कोई ये जो एलिमेंट है ए यूनियन सी में कोडोमेन सेट में वो रिलेशन में होगा, आप ये देख सकते हैं। क्लियरली हम लिखेंगे, क्लियरली f इज 1 1 on 2, therefore f is bijective। जब ये बाइजेक्टिव, इसका मतलब है ये जो a यूनियन c है इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। जब ये नेचुरल नंबर्स n से इक्विवेलेंट है, मगर हमें पता है a यूनियन b जो है ये इक्वल है a यूनियन c के, जो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, क्योंकि b में जो एलिमेंट्स है थोड़े से जो स्किप किए थे हमने, जो कॉमन थे, वो यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। इसका मतलब a यूनियन c इक्विवेलेंट n है, इसका मतलब a यूनियन b भी इक्विवेलेंट टू n होगा, क्योंकि ये तो इक्वल है, इक्विवेलेंट n। जब ये इक्विवेलेंट n है, इसका मतलब a यूनियन b इज डिन्यूमरेबल। जब ये डिन्यूमरेबल होगा, इसका मतलब a यूनियन b इज काउंटेबल। a यूनियन b हमें काउंटेबल प्रूव करना था। इस वाले केस में, पहले वाले केस में ये दो फाइनाइट थे, फाइनाइट का यूनियन फाइनाइट आता है, फाइनाइट एक काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब a यूनियन b काउंटेबल आएगा वहाँ पे। दूसरे केस में हमने देखा a एक फाइनाइट है, b एक डिन्यूमरेबल था, हमने प्रूव किया फाइनाइट को जब हम डिन्यूमरेबल से यूनियन करते हैं वो भी एक काउंटेबल सेट ही आता है। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में a भी डिन्यूमरेबल है, b भी डिन्यूमरेबल है। फर्स्ट केस में a फाइनाइट था, b फाइनाइट था, हमने a यूनियन b लिया, वो एक फाइनाइट आएगा, वो भी एक काउंटेबल ही होगा, फाइनाइट काउंटेबल होता है। दूसरे केस में एक
ए डिन्यूमरेबल, ए फाइनाइट था, बी डिन्यूमरेबल था, दोनों में से एक डिन्यूमरेबल लेना था, एक फाइनाइट लेना था। जब हमने यूनियन किया तो हमने दिखाया कि उनका यूनियन भी एक डिन्यूमरेबल आता है, एक काउंटेबल सेट ही आता है। अब ए भी डिन्यूमरेबल है, बी भी डिन्यूमरेबल, अब दोनों डिन्यूमरेबल है। जब दोनों डिन्यूमरेबल होंगे तब हमें दिखाना है ए यूनियन बी भी एक काउंटेबल होगा, सेट होगा। जब ए डिन्यूमरेबल है इसका मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू एन, बी डिन्यूमरेबल है इसका मतलब बी इज डिन्यूमरेबल टू एन। तो हम ए को लेंगे ए इक्वल टू A1, A2, A3, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है क्योंकि ए डिन्यूमरेबल है। इसी तरीके से बी भी डिन्यूमरेबल है, इसमें एलिमेंट्स आएंगे B1, B2, B3 सो ऑन। तो हम यहाँ पे भी B माइनस ए लेंगे, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट आएंगे, फिर कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेंगे कुछ। B माइनस ए में आएंगे एलिमेंट्स, B माइनस ए को रखेंगे हम C। तो B माइनस ए में कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, फिर सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट रहेंगे। जब मैप होंगे एलिमेंट्स तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से ही मैप होंगे। तो A माइनस बी में एलिमेंट्स, A माइनस बी को हमने रखा है C। अब B माइनस ए मतलब B के एलिमेंट्स, तो ये B माइनस ए सबसेट होगा, B माइनस ए इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि B माइनस ए, B सबसेट क्या होता है? A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब जो एलिमेंट्स A में है वो एलिमेंट्स B में भी है। B माइनस ए सबसेट है B का, इसका मतलब B माइनस ए में जो एलिमेंट्स है वो B में भी है। तो B माइनस ए इज सबसेट ऑफ B। अब B क्या है? B एक डिन्यूमरेबल सेट है, B एक डिन्यूमरेबल है, A एक डिन्यूमरेबल है, B माइनस ए हमने रखा C, B माइनस ए इज सबसेट ऑफ B। तो जब हम A यूनियन B करेंगे और A यूनियन C जब हम लेंगे, A यूनियन C में भी वही एलिमेंट्स आएंगे जो A यूनियन B में आएंगे, क्योंकि A यूनियन B में वो एलिमेंट्स भी आएंगे एक ही बार जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। मगर A यूनियन C में हमने कॉमन स्किप किए, मगर एलिमेंट्स आएंगे वो भी। तो A यूनियन B में जितने एलिमेंट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे वो ही A यूनियन C में भी आएंगे। तो यहाँ पे B माइनस ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब B माइनस ए है C इज सबसेट ऑफ B। अब देखिए ये जो C है ये सबसेट है B का। अब B क्या है? B इज डिन्यूमरेबल। तो डिन्यूमरेबल सेट होता है, हमने पहले भी बात की है, डिन्यूमरेबल का सबसेट जो होता है, डिन्यूमरेबल सेट है सपोज नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये है डिन्यूमरेबल सेट। इसका सबसेट ये भी है 1 2, क्योंकि सबसेट जो एलिमेंट्स इस सेट में है वो ही नेचुरल नंबर सेट में भी है। तो ये एक सबसेट है नेचुरल नंबर का, मगर ये फाइनाइट। तो ये भी है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6, ये एक इनफाइनाइट सबसेट है नेचुरल नंबर। मतलब जो डिन्यूमरेबल सेट होता है उसका सबसेट या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। तो B एक डिन्यूमरेबल सेट है, C डिन्यूमरेबल सेट का सबसेट है, तो ये C या तो फाइनाइट होगा, C इज फाइनाइट। यहाँ पे भी सब केस फर्स्ट C इज फाइनाइट। C या तो फाइनाइट होगा या तो डिन्यूमरेबल या तो इनफाइनाइट होगा। जब C फाइनाइट होगा तो A यूनियन C लेंगे हम, A यूनियन C। ये वाला केस A एक डिन्यूमरेबल सेट है, C है फाइनाइट। अभी जो केस सेकंड था ये हमने वहीं पे प्रूव किया, इज काउंटेबल। A यूनियन C, A है डिन्यूमरेबल, C है फाइनाइट। तो हमने अभी प्रूव किया ये जो एक अगर सेट फाइनाइट हो दूसरा डिन्यूमरेबल, वो एक काउंटेबल होता है। देयरफॉर A यूनियन C इज काउंटेबल बाय केस सेकंड। बाय केस सेकंड में हमने क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था अगर दोनों सेट्स में एक सेट फाइनाइट हो दूसरा डिन्यूमरेबल हो तो
उनका यूनियन काउंटेबल होता है। अब इसका सब केस सेकंड, अगर C इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट, इसका मतलब C है सबसेट ऑफ B, C है इनफाइनाइट सबसेट ऑफ B। क्या है? B है डिन्यूमरेबल सेट। तो डिन्यूमरेबल का इनफाइनाइट सबसेट B डिन्यूमरेबल ही होता है, इम्प्लाइज C इज डिन्यूमरेबल। हम क्या कर रहे थे, हमारे पास दो सेट्स थे, दो डिन्यूमरेबल सेट्स A एंड B। हमें इन दो सेट्स का यूनियन लेना था, मगर हम यूनियन ऐसे ही नहीं लेंगे, हम कॉमन एलिमेंट स्किप करेंगे, ओमिट करेंगे। तो उसी वजह से हमने B माइनस A किया, जिसको हमने C रखा। अब C क्या है? C सबसेट है B का, B है डिन्यूमरेबल, C डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल का सबसेट या तो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। जब फाइनाइट होगा तो ये केस सेकंड बनेगा, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया। तो A यूनियन C क्या आएगा? एक काउंटेबल सेट होगा। तो B दूसरा केस, इसका सब केस आएगा, C एक इनफाइनाइट सेट है। जब ये इनफाइनाइट है तो B है डिन्यूमरेबल, B डिन्यूमरेबल सेट का जो सबसेट है, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट, ये हमने थ्योरम दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में प्रूव किया था। सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। B एक काउंटेबल सेट है, डिन्यूमरेबल सेट है, इसका सबसेट भी डिन्यूमरेबल ही होगा, इम्प्लाइज C इज डिन्यूमरेबल सेट। तो हम C को लिख सकते हैं, वी कैन राइट, C को लिख सकते हैं C इक्वल टू C1 C2 C3 अप टू सो ऑन। अब हमें क्या लेना है? A यूनियन C। नाउ A यूनियन C इज इक्वल टू A1 C1 A2 C2 A3 C3, A का एक, C का एक, A का दूसरा कोई एलिमेंट, C का सेकंड एलिमेंट। इसी तरीके से ये भी डिन्यूमरेबल है, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट, C भी इनफाइनाइट है, A भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब हमें फंक्शन एक डिफाइन करनी है, डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर सेट टू A यूनियन C बाय f of x इक्वल टू ax plus 1 divided by 2 when x is odd. X is odd. Ax by 2 if x is even. तो आप देखिए, ये जो ऑड है, नेचुरल नंबर्स ऑड, x क्या है? x बिलोंग्स टू n, x है डोमेन का एलिमेंट। ये जो f ऑफ x है, ये आर्गुमेंट है, ये डोमेन का एलिमेंट होता है। तो डोमेन का एलिमेंट, डोमेन क्या है? डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो ये x डोमेन का एलिमेंट है। तो x जब ऑड होगा, जब ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे तो वो a के साथ कनेक्ट होंगे। इसका मतलब जब 1 होगा तो 1 है ऑड, तो वो A1 से कनेक्ट होगा। 2 है इवन, तो इवन वाले यहाँ पे है, इवन होगा C के साथ कनेक्ट, तो Cx बाई 2। तो यहाँ पे x इवन है तो वो C के साथ कनेक्ट होगा, 2 C1 A2 C2 A3 C3। तो ऑड वाले A वालों के साथ कनेक्ट रिलेट होंगे, इवन वाले C वालों के साथ रिलेट होंगी। तो हर कोई ऑड नंबर जो A1 A2 A3 इनके साथ रिलेट होंगे। जो इवन नंबर से, इवन नेचुरल नंबर्स, वो C1 C2 C3 C एलिमेंट्स के साथ रिलेट होंगे। तो हम कहेंगे क्लियरली f इज बाइजेक्टिव। जब f बाइजेक्टिव होगा, इफ f इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये जो A यूनियन C था, ये एक, तो ये n था, ये A यूनियन C था। तो जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है
हम एक फंक्शन क्रिएट कर पाए फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ए यूनियन सी, वो एक बाइजेक्टिव है। तो इसका मतलब इसका मतलब सेट ऑफ दिस सेट यूनियन ए यूनियन सी, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है ए यूनियन सी और ए यूनियन बी इक्वल है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब जब ये इक्विवेलेंट है, ए यूनियन बी इज डिन्यूमरेबल। जब ये डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब ए यूनियन बी इज काउंटेबल है। तो हमने जो 3 केसेस पढ़े, पहले 2 सेट्स थे फाइनाइट, उनका यूनियन फाइनाइट था, वो काउंटेबल है। तो दोनों में से एक फाइनाइट एक डिन्यूमरेबल, उनका यूनियन भी हमने देखा, वो काउंटेबल है। एक डिन्यूमरेबल है, दूसरा भी डिन्यूमरेबल। अब दोनों सेट डिन्यूमरेबल है, वो हमने अभी देखा, वो भी एक काउंटेबल है। जो 3 केसेस हमारे पास बनते, वो 3 केसेस हमने डिस्कस किए। वो 3 केसेस सभी हमने एक एक करके प्रूव किए कि जो केस बनता हमें काउंटेबल सेट्स में, अगर 2 सेट्स काउंटेबल होंगे तो उनका यूनियन भी काउंटेबल ही होता है। देयरफॉर union of 2 countable sets is countable. Thank you so much.